डरना मना है। मैंने कभी सोचा था कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात मेरे ही बचपन के घर में गुजरे। वो घर जहाँ मेरी हंसी गुजर करती थी अब वीरान और सन्नाटे से भरा हुआ था। मेरा नाम आव्या है। मैं शहर में रहती हूँ और वहीं नौकरी करती हूँ। कुछ महीने पहले दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो मुझे गांव लौटना पड़ा। कुछ ही दिनों में दादी भी हमें छोड़ गई। दादी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन गांव में रहकर घर को ठीक करवा दूं। उस घर में अब कोई नहीं रहता और सब कुछ धूल और सन्नाटे से भरा था। जब मैं गांव पहुंची तो मुझे लोगों का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। कुछ तो मुझे देखकर नजरें चुरा लेते थे। मैं समझ नहीं पाई कि बात क्या है। खैर मैंने खुद की सफाई शुरू की। एक कमरा थोड़ा ठीक किया और वहीं रहने लगी। दिन में सब सामान्य लगता लेकिन रात होते ही घर का माहौल बदल जाता। पहले ही रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने आवाज दी, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने वहाँ जाकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे किसी की नजरों का एहसास हो रहा था। दूसरी रात कुछ और भी डरावना हुआ। मुझे सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। पूरे घर में मैं अकेली थी। डर के बावजूद मैं टॉर्च लेकर बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जब मैंने खोला तो एक ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर निकल गई। वहाँ कोई नहीं था लेकिन मुझे लगा जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गया है। अब मैं सच में डरने लगी थी। अगले दिन मैं गांव के एक बुजुर्ग बाबा से मिलने गई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और धीरे से बोला, बेटी उस घर में कुछ है। तेरी दादी भी कई बार कहती थी कि रात को कोई उन्हें देखता है लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है बाबा? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तेरे दादाजी का छोटा भाई। उसकी मौत कई साल पहले उसी घर में हुई थी। तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। मैं सन्न रह गई। मुझे तो कभी बताया ही नहीं गया था कि परिवार में ऐसा कुछ हुआ है। मैंने तय किया अब मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। उस रात मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन कुछ समझना चाहती थी। जैसे ही रात के 12 बजे घर की सारी बत्तियां अपने आप बुझ गई। टॉर्च उठाई लेकिन वो भी बंद हो गई। फिर वही आवाज, सीढ़ियों पर कोई आ रहा था। धक धक धक। मेरे कमरे के दरवाजे पे एक काली परछाई आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी। मेरा शरीर जैसे जम गया। वो बोली, मुझे क्यों बुला दिया? मैं अब भी यही हूँ, इस घर में बंद। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। डर के मारे मेरे आंसू निकल आए। मैंने जमीन से एक छोटी मूर्ति उठाकर उसकी ओर फेंकी लेकिन वो उसके आर पार निकल गई। वो बोली, अगर मुझे शांति चाहिए तो मेरे साथ हुई नाइंसाफी का बदला दिलाओ। मैं बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं फर्श पर पड़ी थी। मेरे हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें वही व्यक्ति था, मेरे दादाजी के छोटे भाई। मैं अब खुद इस रहस्य की तह तक पहुंचना चाहती थी। गांव के पुराने रिकॉर्ड में देखा तो पता चला कि उन्हें जहर देकर मारा गया था लेकिन मामले को आत्महत्या बता दिया गया था। मैंने सबूत इकट्ठे किए और गांव की पंचायत के सामने सारा सच रखा। कई लोगों ने डरते डरते गवाही दी और सालों बाद उनके साथ हुई नाइंसाफी का सच सबके सामने आया। उस रात मैंने घर में उनके नाम की पूजा की, दीप जलाए और प्रार्थना की कि अब उन्हें शांति मिले। आधी रात को एक बार फिर वो परछाई आई लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं अब जा रहा हूँ, धन्यवाद। और धीरे धीरे वो गायब हो गया। वो घर शांत है, कोई आवाज नहीं आती, कोई डर नहीं। मैं आज भी वहाँ अकेली रहती हूँ लेकिन मुझे पता है अब मैं सच में अकेली नहीं हूँ क्योंकि डर अब नहीं रहा।